फर्ज कीजिए कि हमने एक बॉल को इधर से नीचे थ्रो किया है, दिस इज आवर बॉल, और पहले सेकंड्स में ये फ्रॉम हियर दिस इज ओरिजिन, ओके। पहले सेकंड्स में ये इधर तक पहुंचती है, तकरीबन 10 मीटर्स फासला तय करती है। अगले सेकंड में ये इधर तक आती है, ये अब नेक्स्ट सेकंड में 20 मीटर्स फासला तय करती है। उससे अगले सेकंड्स में ये इधर आती है और ये 30 मीटर्स फासला तय करती है, और उससे नेक्स्ट सेकंड में ये 40 मीटर्स फासला तय करती है और इस जगह पे आती है। अगर इन फासलों को मैं मेंशन करूं, आई सेड दिस इज 10 मीटर्स, नेक्स्ट सेकंड में इसने 20 मीटर्स फासला तय किया है, उससे अगले सेकंड में 30 मीटर्स, और उससे अगले सेकंड में 40 मीटर्स फासला तय किया है। इस बॉल को अगर हम ग्राफ पे शो करना चाहें, इसकी डिस्प्लेसमेंट को, तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैं टाइम को मेंशन कर देता हूं इन सेकंड्स, और वाई एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स शो कर देता हूं इस बॉल का। सो इफ दिस इज आवर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 seconds and 4 seconds, and this is, let's say हम थोड़ा सा कलर्स चेंज करते हैं, this is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 20 and 100, सॉरी। तो इसको अगर हम अब देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को ड्रा करूं, इस बॉल के नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली शो करूं, तो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4 सेकंड्स। पहले सेकंड्स में इसने 10 मीटर्स फासला तय किया था, सो लेट्स सपोज दिस इज मीटर्स। पहले सेकंड में इसने 10 मीटर्स फासला तय किया है, तो हमारा पॉइंट इस जगह पे आएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इसको ओरिजिन से जोड़ दूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये सीधी लाइन है। और नेक्स्ट सेकंड में चूंकि इसने 20 मीटर्स फासला तय किया है, दिस इज नेक्स्ट सेकंड, इसने अब 20 मीटर्स फासला तय किया है, तो अगर मैं इसको, दिस इज आवर 20 एंड दिस इज 30, टोटल डिस्टेंस 30 मीटर्स हो जाएगा। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो दिस इज आवर मीन दिस लाइन at 2 seconds the point would be like this over here, this is our point, और इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये कुछ इस तरीके से होगी, ओके। अब एट 3 सेकंड्स अगर हम देखें तो इस बॉल ने अब 30 मीटर फासला तय किया है और इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंची है। तो इसको अगर हम मेंशन करें तो एट 3 seconds it would be 40, 50 and 60 मीटर्स, क्योंकि मजीद 30 किया है तो अब ये 60 मीटर्स पे होगी। और अगर हम इस पॉइंट को लोकेट करें इस ग्राफ के ऊपर, तो एट 3 seconds it would be approximately like this, और अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा इसको बेहतर कर देते हैं, ये थोड़ा इस तरीके से ये लाइन बनेगी। इसके बाद अगर आप देखें तो 4th सेकंड में इसने इधर तक ये बॉल पहुंची है और इसने ये वर्टिकल डिस्टेंस तय किया है 40 मीटर्स। और अगर हम इसको देखें तो टोटल डिस्टेंस अब अप्रोक्सीमेटली 100 बनेगा। और अगर आप इस 100 को लोकेट करने की कोशिश करें एट अराउंड 4 सेकंड्स, तो ये तकरीबन इस जगह पे ये पॉइंट बनेगा। और अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें तो ये लाइन इस तरीके से हो। अब देखिए बेसिकली इसका जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, विद टाइम इंक्रीज करता जा रहा है इस बॉल का। पहले सेकंड्स में इसने तय किया था वर्टिकली डाउन, ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्टिकली डाउन है।
ओके, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ये जस्ट पोजीशन के लिए बना रहा हूँ कि पहले सेकंड्स में ये इधर से इधर आया है और इसने 10 मीटर्स नीचे की तरफ तय किया है इस बॉल ने, अगले सेकंड में 20 मीटर्स तय किया है, उससे अगले सेकंड में 30 मीटर्स तय किया है और उससे अगले सेकंड में इसने 40 मीटर्स तय किया है। तो अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 4 लाइंस विद डिफरेंट स्लोप्स। अब अगर मैं चाहूं कि मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, वेलोसिटी इज बेसिकली द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी को का फॉर्मूला लिखें, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वेलोसिटी। और डेल्टा डी बाई टी, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्रायंगल इधर बनाता हूं, फॉर एग्जांपल कहिए कि ये एक ट्रायंगल है, दिस इज माय ट्रायंगल, और ये जो फासला है दिस इज डेल्टा डी, क्योंकि इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट है और इन दो पोजीशंस के दरमियान में जो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है दिस इज डेल्टा डी, और इस साइड पे दिस इज डेल्टा टी। तो अगर मैं पहले पॉइंट पे यानी कि एट सेकंड 1 वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वेलोसिटी एट सेकंड 1, इसको मैं 1 कह देता हूं, इट वुड बी डेल्टा डी है 10 माइनस 0, क्योंकि दिस इज 0 पोजीशन, तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 1, इट वुड बी 10 मीटर्स पर सेकेंड्स। और अगर मैं अब एट 2 यानी कि एट टाइम 2 सेकेंड्स वेलोसिटी निकालना चाहूं तो इसको मैं v2 कह देता हूं। तो v2 में फिर मुझे एक और ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसमें हमारा डेल्टा डी ये होगा और हमारा डेल्टा डी ये होगा। तो डेल्टा डी इसमें 30 माइनस 10, तो दिस इज 20, और टाइम तो 1 सेकेंड है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड्स। और अगर मैं अब नेक्स्ट v3 यानी कि वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स निकालना चाहूं तो इसके लिए अब ये हमारे पास ट्रायंगल है, दिस इज डेल्टा डी एंड दिस इज डेल्टा टी। अब इस केस में अगर मैं डेल्टा डी देखूं, दिस इज 60 माइनस 30, तो दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 1, 60 माइनस 30 इज 30, और डिवाइडेड बाय 1 इसलिए कि ये जो डिफरेंस है दिस इज 1 सेकेंड्स, तो इट वुड बिकम 30 मीटर्स पर सेकेंड्स। और अगर मैं वेलोसिटी एट पॉइंट 4 फाइंड आउट करूं, वेलोसिटी एट पॉइंट 4 यानी कि एट टाइम 4 सेकेंड्स, तो इट वुड बी, अब इस केस में दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज डेल्टा डी एंड दिस इज डेल्टा टी, और डेल्टा डी अब इसमें आ जाएगा, दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 1, सो दिस वुड बिकम 40 मीटर्स पर सेकेंड्स। अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इन वैल्यूज को हम टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर देंगे। देखिए, दिस इज आवर, लेट्स सपोज दिस इज आवर y axis and this is our y axis, sorry, let's suppose this is our y axis and this is our x axis। x axis पे टाइम है सेकेंड्स में, और इस साइड पे हम अब इस वक्त इस दफ़ा वेलोसिटी को ड्रॉ करेंगे विच इज़ अ वेक्टर अगेन। वेलोसिटी हमने 10, 20, 30 और 0, so this is our 1 seconds, 2 seconds, 3 seconds and 4 seconds। और इस साइड पे हम दिस इज 10, 20, 30 एंड 40। और अगर मैं पहले पॉइंट को लोकेट करूं तो आप देख सकते हैं दिस इज 10, 1 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 10 है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली ओवर हियर। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस इज लाइक दिस इज स्ट्रेट लाइन अगेन। और अगर मैं एट सेकेंड 2 देखूं तो दिस इज 20 एट सेकेंड 2, तो ये हमारे पास 20 की ग्रेडिंग है। अगर हम इधर को आए तो इसको लोकेट करें तो इट वुड लाइक दिस, ये लाइन बनेगी हमारे पास। और अब दिस इज 30, और अगर मैं 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी इज 30, तो अगर हम इसको देखें तो ये तकरीबन हमारे पास अब इस तरह की लाइन बनेगी। और अगर 40 पे दिस इज 40 एट 4 सेकेंड्स,
दिस इज़ 40। तो अगर हम इसको लोकेट करना चाहें तो ये कुछ इस तरह की बनेगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बेसिकली 0 से स्टार्ट होके एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी एक ही स्लोप है, क्योंकि एक लाइन की, एक स्ट्रेट लाइन की एक ही स्लोप होती है। अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से इसकी स्लोप फाइंड आउट करना चाहूं तो व्हाट वुड बी दैट? आपको पता है कि वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यानी कि अगर मैं इसकी स्लोप को फाइंड आउट करूं, इस लाइन की स्लोप, क्योंकि डेल्टा वी, किसी जगह पे मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे एक ट्राइंगल बनाता हूं, दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल नाउ, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान दिस इज डेल्टा वी एंड दिस इज डेल्टा टी। और अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 माइनस 20, 10 डिवाइड बाय 1, और इस दफ़ा चूंकि इस ऊपर इसके यूनिट्स हैं मीटर पर सेकेंड और नीचे सेकेंड्स, तो दिस वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसकी स्लोप निकालेंगे, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी स्लोप भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी भी और इसकी भी, यानी कि इस पूरी लाइन की स्लोप अब 10 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज अ कांस्टेंट स्लोप, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट स्लोप। अब अगर मैं आपके सामने इस मोशन का वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो वो भी बड़ी आसानी से आप ड्रॉ कर लेंगे। देखें, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम टाइम ड्रॉ करते हैं, दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स। और वाई एक्सिस पे हम इस बार एक्सेलरेशन को ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन। और ये आपको पता है कि दिस इज फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स। द यूनिट्स आर इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स। अब अगर मैं देखूं एट पॉइंट वन, तो इसकी स्लोप थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट पॉइंट 1। अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूं तो इस लाइन की वही स्लोप है, दिस इज अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट 3 की बात करूं एट 3 सेकेंड्स, तो अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एट 4 सेकेंड्स बात करूं तो अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। हैंस हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी मोशन थी, जो बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही थी, जो मैंने आपको बताया कि अगर हम बॉल को फॉर एग्जांपल इधर से थ्रू ग्रेविटी नीचे की तरफ गिराते हैं, थ्रू ग्रेविटी अगर हम इस बॉल को नीचे की तरफ गिराते हैं, तो ये ऐसा एक्सेलरेशन अचीव करेगी। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यही ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम 9.81 कहते हैं। तो एक बॉल जो कि अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगी, फ्री फॉल करेगी, बॉल जो कि फ्री फॉल करेगी, उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म भी कहते हैं। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक ही बात है। तो हम आमतौर पे ये कहते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो देख लें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसका जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अब इससे आप एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बॉल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नीचे की तरफ आएगी, वो पहले सेकंड में 10 मीटर्स तय करेगी, दूसरे सेकंड में 20 मीटर्स, तीसरे सेकंड में 30 मीटर और फोर्थ सेकंड में 40 मीटर। यानी कि वो हर सेकंड में अपने डिस्टेंस को इंक्रीज, अपने डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करती जा रही है। और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर देखें तो हर सेकंड में वो तेज से तेज होती जा रही है। ये जो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है विद टाइम, आप देखें ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि ये बॉल तेज से तेज होती जा रही है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग
तो मैं इस ट्रेंड को कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ये देखिए वेलोसिटी का ट्रेंड इंक्रीजिंग है और एक्सेलरेशन का जो ट्रेंड है दिस इज कांस्टेंट। सो ऐसी मोशन को हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी, फ्री फॉल बॉडी हैज इंक्रीजिंग वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये इसके तीनों ग्राफ्स होंगे इस मोशन के, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थैंक यू।